वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना मौला इस्सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहलिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व रहमतुल्लाहि अला आलाइहिम यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल वलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा फ़लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। सलावत भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ऐज़ान गिरामी क़द्र, हुज्जते अक़ली और हुज्जते वजूदी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाहिश ये है कि आखिरी अय्याम जैसे इससे नज़दीक आएंगे इंशाअल्लाह साहिबुल असर के ऊपर बात करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कल हमने हज़रत अमीरुल मोमिनीन की एक हदीस से इस्तिफ़ादा किया था। आपसे पूछा गया मौला हुज्जत किसे कहते हैं? बताया अल हुज्जतु क़ब्लल खल्क़ बादल खल्क़ माल खल्क़। हुज्जत वो होती है जो खल्क़ से पहले हो, खल्क़ के बाद हो और खल्क़ के साथ हो। माशाअल्लाह। गुफ्तगू हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि कुंत नबiyyan आदम बैनल माए व तीन। अभी आदम मिट्टी और पानी में थे कि रिसालत मआद ने अपनी नबूवत का इजहार किया। और हम बात ये कर रहे थे कि नबी फाइल है और इसका जो फेल है वो दबा होता है। गुफ्तगू ये हो रही थी हमारी, फाइल जब कोई फेल का सुदूर करता है तो यकीनन कोई मफऊल भी होना चाहिए। हम यहाँ पहुँचे थे और वक्त कम हो गया था कि जब ये रिसालत मआद ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब गिल के दरमियान में थे, तो फौरन ही वली ने तायीद फरमाई और कहा कुंत वलियन आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी में थे। यानी कल की गुफ्तगू में ये करना चाह रहा था कि जब रिसालत मआद ने ये कहा था मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे, गुफ्तगू ये हो रही थी कि अल हुज्जतु क़ब्लल खल्क़, अगर क़ब्लल खल्क़ वो हुज्जत है जो अबुल बशर से पहले थी तो क्या फकत मट्टी, फकत पानी? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि वली ने ये बताया। फकत रसूल नबूवत की खबरें ऐसे ही नहीं दे रहे थे, बाकायदा एक मलकूत के अंदर एक उम्मत थी जिसको ये दी जा रही थी और उस वक्त भी वली अमीरुल मोमिनीन थे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज दामतुस साकिबा के हवाले से एक चीज नजर से गुजरी, क्योंकि गुफ्तगू है कि हुज्जत खल्क़ से कब्ल होनी चाहिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन की कायम आमद के हवाले से, ये विलादत के हवाले से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए। आपने फरमाया, जाबिर याद रखो मैं और अली एक ही नूर से हैं और हम दोनों का नूर खिलकते आदम से 5 लाख साल पहले खल्क़ किया गया था और हम खालिक हकीकी का तवाफ किया करते थे। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि एक मर्तबा ये जो था खबर कैसे पहुंची और अमीरुल मोमिनीन इस जहान में कैसे आए। सलावत भेजिए। मेरे 6 मिनट पर हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलावत भेजिए।
बात करते चले। और अक्ल के हवाले से ये बात हमें मिलती है कि मुबाहिसा जो होता है ये अक्लमंदों के लिए पारस होता है। और ये जो एक हमें हमारे मौला के सदक़े के अंदर जो चीज हमें मिल गई है बहुत बड़ी दरसगाह है। ये क्या वजह है कि आम आदमी जो है मुसलमान गुफ्तगू करते हुए घबराते हैं कि शियों के बच्चे से बहस मत करना, ये हमारे अच्छे अच्छे मौलवियों से ज्यादा जानते हैं। उसकी बड़ी सबब ये है, उसका बड़ा सबब ये है कि हमारे बच्चों की तरबियत इस दरसगाह से होती है। हमारे बच्चे यहाँ से सीखते हैं और ये हमारा एजाज था, ये हमारा फख्र था। ये मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूं कि जब कोई अच्छा आलिम, जब कोई अच्छा शायर, जब कोई इल्म वाला नजर आता था तो फौरन हुकूमत के लोग पूछते थे, अरे कहीं तू राफ़ज़ी तो नहीं है? अच्छा, ये रफ्ज भी जो है ना, ये राफ़ज़ियत भी बड़ा खूब इल्जाम है और तकरीबन दुरुस्त भी है। अगर हम देखें हो तो यही रहा है। आइम मासूमीन के साथ जो कुछ हुआ वो हो गया। 3 मिनट में एक बात मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं। एक बुजुर्ग उलमा के साथ, एक बुजुर्ग आलिम के साथ बैठा हुआ था, गुफ्तगू साहिबुल अस्र पे हो रही थी। हमारे सिंध के बहुत बड़े आलिम अल्लामा हैदर अली जवादी, आपने शायद नाम सुना। जवादी साहब बात कर रहे थे कि साहिब का ज़हूर क्यों नहीं होता। आपने फरमाया भाई बात यह है कि इसकी मिसाल इस तरीके से ले लो कि एक म्युनिसिपैलिटी है और म्युनिसिपैलिटी का काम ये होता है कि वो उन जगहों पर बल्ब लगाती है जहां अंधेरा होता है ना रात में। म्युनिसिपैलिटी के बजट के अंदर 12 बल्ब थे और वो बल्ब लगाती रही और इलाके के शैतान बच्चे आते थे और आके बल्ब तोड़ देते थे। और उसके बाद फिर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मिलकर जाते थे और जाके कहते थे भाई गलती हो गई, बच्चे थे तोड़ दिया बल्ब, अब मेहरबानी फरमाकर दूसरा लगा दो। वो दूसरा लगा देते थे। कुछ अरसे बाद फिर तोड़ दिया जाता था, फिर लोग आ जाते थे, फिर तीसरा लग जाता था। कहने लगे अब पोजीशन ये आ गई है कि म्युनिसिपैलिटी के बजट के अंदर अब बल्ब खत्म हो गए। 12 बल्ब टोटल थे, 11 जा चुके हैं, अब एक बल्ब रह गया है। अब म्युनिसिपैलिटी के पास बड़े बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं कि किबला बल्ब लगा दीजिए और वहां से ये आ रहा है कि नहीं 11 पहले खुलवा चुके हो, अब तुम जमानत दो, हिफाजत तुम करोगे, हम लगा देते हैं। हिफाजत तुम करोगे। और मासूम का खुद का फरमान है कि मेरे ज़हूर में ताखीर का सबब मेरे अपने शिया है। आप लोग तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह मासूम ज़हूर फरमाएंगे। बस आज़ादारान मज़लूम करबला, हर शख्स का नाम लिखा हुआ था करबला के अंदर। और कुछ उलमा ये पढ़ते हैं कि ये जो एक रात की मोहलत मांगी थी ना हुसैन ने, हुसैन को एक रात की जरूरत नहीं थी, इबादतें बहुत हो चुकी थी, लेकिन इंतजार था कि अभी एक बाकी है, वो एक आ जाए, हो आ जाए तो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम बस। असदारन मज़लूम करबला इसी तरीके से एक शख्सियत और थी असहाब हुसैन के अंदर। ये शख्सियत इसको ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं। ये हुसैन से छुप छुप के निकल रहे थे, दोनों साथ निकले, वो कभी इस रास्ते से कभी इस रास्ते से, जहां से हुसैन का काफिला गुजरता था कभी बैठ जाते थे कभी चले जाते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्हें मौला का कासिद पहुंचा है लेने के लिए तो ये अपनी बीवी के साथ बैठे हुए थे। दुल्हन नाम तवारीख में आता है इनकी बीवी का। देखा मुझे बस यही डर था कि हुसैन बुला ना ले। हुसैन जब आ रहे हैं तो डरता क्यों? जा, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, पहले भी जो कुछ हो चुका है वो हमारे सामने है, लेकिन अब ये फिर मुझ में हिम्मत नहीं है। हुसैन मुझे कहेंगे आओ यजीद के खिलाफ जहाद करो, मैं तो सीधा साधा कारोबारी आदमी हूं, मैं अब जहाद करूं? और ये ज़ुहैर इब्न कैन, इसके बारे में जहाद की ये कैफियत थी कि सिफ़ीन वाले बताते हैं कि ये कभी तलवार निकाल के मयान से नहीं लड़ते थे, ये मयान में तलवार रखते थे
और उस मयान की तलवार से वो कत्ल कर देते थे। यानी पोजीशन ऐसी होती थी, एक आदमी नेजा लेकर आ रहा है, इन्होंने इस तरीके से मयान समेत तलवार चलाई है और उसी का नेजा मार के उसको मार दिया। इतने बहादुर आदमी थे। अब हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचा और पैगाम पहुंचते ही जब बीवी ने हमियत दिलाई कि अब जब पैगाम आ गया है तो चले जाओ, डरते क्यों हो। जब पहुंचे एक दफा वापस आए और वापस आके कहते हैं दुल्हन हमारी तरफ से तुम आजाद हो, बस हमारे बाद तुम्हें तलाक है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा मुझे पता है, हुसैन ने मुझे कहा है साथ चलना है और मैं देख रहा हूं कि हम अगर साथ गए बचेगा कोई नहीं, मेरे बाद तेरे पर्दे का क्या होगा। अरे सुहैल तुझे दुल्हन के पर्दे का ख्याल है।